दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जायसवाल ने अपने चौके छक्कों से अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड का घमंड तो तोड़ा ही, साथ ही इस बार तो गिल ने भी उनका साथ दिया। लेकिन यशस्वी जायसवाल कब में कब शतक तक पहुंच गए, पलक झपकते ही किसी को पता नहीं चला। और इस बार भी इसी शतक के बराबर वाली पारी से इस खिलाड़ी ने दोस्तों रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। आखिरकार जायसवाल ने दोस्तों क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार राजकोट की धरती पर उतरते ही। आपको उनकी इस खतरनाक बल्लेबाजी और जांबाज रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, जायसवाल और शुभमन गिल में ज्यादा योग्य कौन है, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच ने एक रोमांचक मोड़ ले लिया है सीरीज के तीसरे दिन में। आपको बता दें कि इस मैच की शुरुआत वैसे ही भारत के खिलाफ हुई थी। हमारे अर्ली विकेट्स गिरे, उसके बाद रोहित और जड्डू का शतक मिला और सरफराज व टेल एंडर्स की धांसू पारियों के चलते हम 445 तक पहुंचे। लेकिन दोस्तों 445 तक पहुंचने का क्या फायदा, क्योंकि सामने वाली टीम तो हमें डराने लगी थी। क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी आएगी इस बैटिंग पिच पर, यह तो हर कोई जानता था। हालांकि दोस्तों जैक क्रॉली का विकेट ना अश्विन ने आते ही लिया और अपने 500 विकेट पूरे किए। इसके बाद दोस्तों सिराज का भी जादू देखने को मिला था दूसरे दिन में, जब उन्होंने ओलीपॉप को आउट किया था 39 पर। लेकिन अभी भी बड़ी अड़चन तो मैदान में थी बेन डकेट के रूप में। दोस्तों तीसरे दिन के खेल में शुरू होते ही कुलदीप ने जादू दिखाया और जॉनी बेस्टो व बेन डकेट को अपना शिकार बनाया। इधर जॉ रूट का बुमराह निपटा चुके थे, लेकिन असली मजा आया तीसरे दिन के खेल में दोस्तों सिराज और जडेजा की जुगलबंदी को देखने में। क्योंकि दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया ना, ऐसा कमाल करके दिखाया ना तीसरे दिन के दूसरे सेशन में कि हर कोई मान चुका था कि भारत ही इस मैच को जीतेगा। देखिए दोस्तों इंग्लैंड की टीम के पास बेन स्टोक्स, बेन फॉक्स, रिहान अहमद और टॉम हार्टले जैसे खिलाड़ी अभी भी बचे हुए थे। और जाहिर सी बात है इंग्लैंड की टीम के अभी 260 पर 5 ही तो विकेट हुए थे बेन डकेट के आउट होने के बाद, तो इन सबको आउट होने में वक्त लगता। और हमारे टेल एंडर्स भी 115 रन जुटा कर गए थे, तो इनके वाले भी कुछ रन मारते ही, लेकिन वो तब रन मार पाते ना जब हमारे वाले मौका देते। लेकिन दोस्तों जडेजा और सिराज ने पूरी की पूरी टीम की कमर और अकड़ दोनों तोड़कर रख दी। फिर इसकी शुरुआत होती है दोस्तों बेन स्टोक्स के विकेट से। आपको बता दें कि पारी के 65वें ओवर की आखिरी गेंद पर जड्डू अपनी फिरकी गेंदबाजी पर ऐसे ट्रैप करते हैं बेन स्टोक्स को कि गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा बुमराह के पास चली जाती है मैदान पर। और दोस्तों ये खिलाड़ी 41 पर कैच आउट हो जाता है। अब इनका विकेट मिलते ही सिराज पूरी फॉर्म में आते हैं। अगले ही ओवर में यानी कि 66वें ओवर की पहली गेंद पर अपनी रफ्तार भरी गेंद से वो दोस्तों बेन फॉक्स को कंफ्यूज करते हैं, गेंद उनके बल्ले पर एज पर लगवाते हैं और सीधा रोहित के हाथ में गेंद चली जाती है जो पास में ही खड़े थे। दोस्तों 13 रन पर इस खिलाड़ी का विकेट मिलता है, लेकिन सिराज एक्सप्रेस अब रुकने नहीं वाली थी। दोस्तों सिराज ने रिहान अहमद खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड मारा पारी के 70वें ओवर की 5वीं गेंद पर। और मानो दोस्तों जडेजा और सिराज के बीच में अलग ही रेस लग गई थी। एक ओवर में सिराज विकेट ले रहे थे तो दूसरे में जडेजा। और दोस्तों फिर जडेजा ने विकेट लिया उस खिलाड़ी का जो बहुत नाक में दम कर रहा था भारत की, टॉम हार्टले। इन्होंने पिछले से पिछले मैच में विकेट्स लिए के बवाल मचाया था और रन्स भी बनाए थे, लेकिन इस बार जड्डू ने इन्हें स्टंप ही करा दिया ध्रुव जुरैल के हाथों अपनी एक स्लोवर गेंद पर। अब दोस्तों इतने बड़े तहलके के बाद जिस इंग्लैंड की टीम के 260 पर 5 विकेट थे ना, अब वो 314 पर 9 विकेट अपने गंवा चुकी थी। और इसके बाद जरा आगे की कहानी भी सुनिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऑल आउट भी हो गई। दोस्तों जेम्स एंडरसन आखिरी प्यादे थे इंग्लैंड की टीम के, और इनके परखच्चे उड़ाना ना कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। दोस्तों जेम्स एंडरसन को अपनी रफ्तार भरी गेंद से क्लीन बोल्ड फेंक कर मारा सिराज ने, 1 रन पर ये बोल्ड हो गए और इंग्लैंड की टीम 319 पर क्लीन बोल्ड ऑल आउट हो चुकी थी। इस बीच दोस्तों सिराज और जडेजा ने रिकॉर्ड भी बना दिया। राजकोट के मैदान में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि 50 रन के दायरे के अंदर इतने सारे 5-5 विकेट लेकर किसी टीम को ऑल आउट किया गया हो। ये वाकई में दोस्तों नायाब था, और ऐसा एक्सपीरियंस को देख करना हर कोई इन खिलाड़ियों के लिए तालियां बजा रहा था। दोस्तों जब टेस्ट बल्लेबाजी की बात आती है ना, तो यूं तो कई ऐसे ओपनर बल्लेबाज हैं जिनके नाम सबसे पहले जुबान पर आते हैं, जिनमें सचिन और सहवाग सबसे ऊपर रहते हैं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, भारतीय टीम को नए चेहरों की तलाश है। लेकिन अब एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका स्थान ना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 1 दशक तक तो अब फिक्स मानिए, और कोई नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल इसको एक अंतिम पड़ाव पर ला चुका है। देखिए पहली इनिंग में तो हमने 445 रन बनाए,
जिसके जवाब में हमने इंग्लैंड की टीम को 319 रन पर रोका। अब ज्यादातर जिम्मेदारी यही बनती थी खिलाड़ियों की कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाएं, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, तो इंग्लैंड की टीम भी सॉलिड पलटवार कर सकती है। लेकिन दोस्तों, रन बनाने की बात में इस बार कप्तान का बल्ला चल नहीं पाया। वो 19 रन पर ढेर हो गए थे, लेकिन मैदान में थे दो युवा खिलाड़ी, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। दोनों ही दोस्तों पहली इनिंग में बुरी तरीके से फेल हुए थे। भले ही पिछले मैच में यही दोनों खिलाड़ी शतक पर शतक ठोकते नजर आए, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल गाड़ी लेकर इतनी तेज दौड़ पड़ेंगे, इतनी तेज तर्रार पारी खेल जाएंगे कि वो सिंगल डबल लेना ही भूल जाएंगे और केवल चौके छक्कों में डील करेंगे। ये भला किसे पता था। दोस्तों, जरा उनके आंकड़े तो सुनिए। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि भाई टेस्ट की तरह खेलना है। आज वो प्रॉपर वनडे T20 के मूड में आए थे। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने चौके जड़ने का सिलसिला असल मायने में रोहित के आउट होने के बाद शुरू किया। अब वो जान चुके थे कि प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जॉ रूट यानी कि जो रोहित का विकेट लेकर गए थे, उन्हीं को चौका जड़कर 16वें ओवर में इन्होंने अपनी बाउंड्री लगाने की शुरुआत कर दी थी इनिंग की। उसके बाद टॉम हार्टली को बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाए गए और दोस्तों टॉम हार्टली तो इन्हें इतने पसंद आ गए कि एक ही ओवर में, पारी के 24वें ओवर में इन्होंने बैक टू बैक 2 चौके लगा दिए थे। इसके बाद 27वें ओवर में इन्होंने एंडरसन का शिकार किया, एक छक्का व चौका जड़कर, और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगा दिया। मतलब कि 3 गेंदों में 14 रन बन चुके थे। दोस्तों, फिर 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम हार्टली को एक छक्का जड़ते हैं जायसवाल, और अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़ते हैं, यानी कि 10 गेंदों के अंदर ये 3 छक्के जड़ चुके थे। अब दोस्तों, इनकी बल्लेबाजी के पेस का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, यशस्वी जायसवाल दोस्तों जब शतक के करीब पहुंच गए थे, तब तो ये और ज्यादा छक्के जड़ते हैं। इन्होंने जॉ रूट को दोस्तों 31वें ओवर की पहली गेंद पर एक और छक्का जड़ा और देखते ही देखते अपनी पारी में 94 गेंदों के अंदर 80 के पार पहुंच गए। स्ट्राइक रेट 80 से ज्यादा का था और दोस्तों कुल 6 चौके 5 छक्के जड़कर अब ये अपने शतक से बस कुछ ही कदम की दूरी पर खड़े थे। जिसके बाद दोस्तों आया वो सुनहरा लम्हा जब यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर ही लिया। आपको बता दें कि एक बार फिर से रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने बैक टू बैक चौके लगाए और अपना शतक पूरा करते हुए एक जानदार शानदार रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे पहला रिकॉर्ड तो दोस्तों ये है कि यशस्वी जायसवाल इस पूरी सीरीज में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी बने हैं और दोस्तों बैक टू बैक शतक लगाने वाले 2 मैचेस के अंदर वो सबसे युवा खिलाड़ी में बन गए हैं अब भारत की तरफ से। और दोस्तों तीसरा रिकॉर्ड ये कि ये उनका तीसरा शतक है अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैचेस में, वो भी मात्र 7 मैचेस के अंदर। दोस्तों ये है यशस्वी जायसवाल जो कर रहे हैं कमाल। दोस्तों यशस्वी जायसवाल शतक पूरा करते ही ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़े और फिर उसके बाद रोहित ने भी इन्हें गले लगा लिया। इनफैक्ट दोस्तों इन्होंने तो रोहित के पैर भी छू लिए। दोस्तों इतने भावुक थे ना जायसवाल के अपने बयान में अपना सारा श्रेय रोहित को दे गए हैं और जो कहा वो सुनकर आप सलाम कर जाएंगे इस खिलाड़ी को। आपको बताएं दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल ने अपने बयान में शतक ठोकने पर कहा, इन लम्हों को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप जब भी मैदान में उतरते हैं भारत की जर्सी पहनकर एक अलग ही जज्बा होता है मन में, बस देश को जिताना, बेहतर से बेहतर करना। कभी मैदान में आकर 50 लगेगा, शतक लगेगा, 150 बनेगा या तोहरा शतक लगेगा, ये खिलाड़ी कभी कोई आंक नहीं सकता, ना ही इस बारे में सोचकर बल्लेबाजी कर सकता है। रोहित भाई के आउट होने के बाद वो जाते जाते मैदान से बाहर यही कहकर गए थे कि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस बड़े टारगेट को बनाना है, तो इसलिए टेस्ट की तरह बल्लेबाजी कीजिए। इसीलिए मैंने रन्स तो बनाए ही, साथ ही अपने विकेट को बचाने पर भी ध्यान दिया था लगातार। लेकिन मैं सच बताऊं ना, अगर रोहित भाई मुझे मौका नहीं देते ना, तो ये परिस्थिति बन ही नहीं पाती कि मैं शतक लगाता। इसीलिए ये शतक को मैं ना उनके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। वो एक कप्तान कम और एक बड़े भाई ज्यादा हैं हम सब के लिए। इसीलिए मैं जो कुछ भी हूं आज वो रोहित भाई की वजह से हूं और राहुल द्रविड़ के फैसलों की वजह से। उम्मीद है मैं अपने देश को ऐसे जिताता रहूं, अच्छी पारियां खेलता रहूं। दोस्तों जायसवाल का बयान वाकई में दिल छूने वाला है और उन्होंने रोहित के पैर भी इसीलिए छुए थे क्योंकि वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनको पारी भी समर्पित करी। दरअसल दोस्तों रोहित जायसवाल के साथ मैदान में उतरे थे और इस बार जाहिर सी बात है वो भी चाहते थे कि फिर से एक बड़ी पारी निकले और टीम को संभालने के लिए वो अच्छे खासे रन बना डालें। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि रोहित रन बना पाते, उनकी ये 3 चौकों वाली पारी ने लगाम लगा ही ली। दोस्तों पारी के 12वें ओवर की बात कर रहे हैं। जॉ रूट अचानक से गेंदबाजी पर आ गए और जब इस तरीके का कोई बैट्समैन गेंद पकड़ लेता है ना, या ऑलराउंडर कुछ ना कुछ तरकीब लगाता है, तो न जाने कैसे उसे कामयाबी मिल ही जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही जॉ रूट आए ना, तो रोहित शर्मा उनकी एक गेंद पर इतने ज्यादा बीट हुए कि रोहित खेलना तो पुल शॉट चाह रहे थे फुल लेंथ गेंद पर, लेकिन स्वीप मारने के चक्कर में उनसे गेंद पर खेलने के लिए जजमेंट में मिसमैच हो गया और दोस्तों गेंद लग गई सीधा पैड पर,
जिसके बाद रोहित शर्मा के मुंह से शब्द निकले, अरे यार। और दोस्तों रोहित भी जानते थे कि गेंद इतनी ज्यादा सटीक लगी है कि शायद वो आउट हो ही सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने रिव्यू लिया, अंपायर गलत साबित हुए और रोहित को आउट दिया गया। दोस्तों रोहित शर्मा अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि उनका विकेट कितना ज्यादा ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, लेकिन अफसोस पूर्वक वो कुछ कर भी नहीं सकते थे और उन्हें आउट होकर सर झुकाकर मैदान से बाहर जाना ही पड़ा। दोस्तों रोहित शर्मा के विकेट गिरते ही ना हर कोई बेहद उदास था क्योंकि पिछले मैच में जो कसर रह गई थी उनके शतक के बाद उनका 150 या 200 देखने के लिए, वो शायद इस बार भी पेंडिंग ही रह गई। और दोस्तों खुद ब खुद रोहित की आंखों में आंसू छलकने लगे थे और भारतीय टीम का खेमा तो उदास था ही। लेकिन दोस्तों आप सभी का क्या मानना है? रोहित, MS धोनी और विराट कोहली में से आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।